नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान के भौतिक स्वरूप का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कौन सी नदी? तो बाणगंगा नदी के, ये बनास नदी के उपनाम क्या है? वशिष्ठी, वन की आशा वशिष्ठी, वर्णासा, वन की आशा वशिष्ठी वर्णासा। और चंबल के नाम क्या है? नित्यवाई, बारहमासी, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। और किसे कहा जाता है? राठी गाय को भी कहा जाता है। और नदी का पूछे तो चंबल नदी। और माही नदी के नाम क्या है? माही नदी दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, सही है ना? वागड़ की गंगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कह दो, आदिवासियों की गंगा कह दो, वागड़ की गंगा कह दो, तो ये माही नदी है। हाँ, कांटल क्षेत्र है तो कांटल की गंगा भी कह सकते हैं। माही नदी की कुल लंबाई कितनी? 576 है। राजस्थान में कितनी है? 171 है। माही नदी उल्टे यू आकार की नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और उल्टे यू आकार की नदी, उल्टे यू आकार की और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली 576 किलोमीटर पूरी लंबाई है। और राजस्थान में कितनी? 171 है। 171 किलोमीटर राजस्थान में है। और बनास नदी की कुल लंबाई पूछे तो कितनी है? 480 है बनास नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 है। राजस्थान में चंबल की लंबाई 135 है। राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है वो कितनी? राजस्थान एमपी की सीमा देखो, राजस्थान में तो हुई 135 और राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है वो है 241 किलोमीटर। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बैराज की पहाड़ियां, जयपुर से। बाणगंगा नदी का यह लंबाई कितनी है? कुल 380 है। 480 बनास है, 380 बाणगंगा है। बाणगंगा नदी के और नाम क्या है? रुंडित सरिता, अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बाणगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर का शुभंकर है। बाड़मेर का शुभंकर, चलो 1 मिनट बताइए, सारे शुभंकर बताने आपको। जैसलमेर का कौन सा? गोडावन, जैसलमेर का गोडावन। बीकानेर का बड़तीतर, बटतीतर या बड़तीतर वही है। गंगानगर का चिंकारा, गंगानगर का है चिंकारा। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, छोटा किलकिल। इसके बाद में इधर लेते हैं, ये कौन सा जिला है? चूरू। चूरू का कौन सा है? काला हिरण, चूरू का है हाँ कृष्ण वर्ग। चूरू का है काला हिरण। और चूरू के बाद में ये इधर जिला पड़ता कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू का कौन सा है? काला तीतर, काला तीतर। बड़तीतर कहाँ का? बीकानेर का। और काला तीतर झुंझुनू का। झुंझुनू के बाद में यहाँ अर्धचंद्राकार कटोरे के आकार का शिखर का क्या है? शाहीन, शाहीन शिखर। तो अपन ये कौन सा है? अलवर। वैसे है ना, ये है झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में यहाँ है ये शिखर। शिखर के बाद में सीमा लगती है अपन की जयपुर की। तो पहले जयपुर का बताओ। जयपुर का है चित्तल। और अलवर का क्या है? सांबर। अलवर के बाद में आता है भरतपुर। भरतपुर का क्या है? सारस है। भरतपुर के बाद में धौलपुर, इंडियन स्क्रीमरिया पंचीरा। और धौलपुर के बाद में जिला कौन सा आता है? तो करौली का क्या है? घड़ियाल। और सवाई माधोपुर का बाघ। और कोटा का
उदबिलाव 12, मगर 12। ये कौन सा जिला है? जिला कौन सा है? झालावाड़। जागरणी तोता जिसे और क्या कहा जाता है? हीरामन तोता भी कहा जाता है, या टुईया तोता भी कहा जाता है। हाँ, हिंदुओं का आकाश रोशन वगैरह वो। तो ये झालावाड़, झालावाड़ के बाद में ये दोनों साइड में कोटा लगता है। कोटा का क्या बता दिया? कोटा का क्या बता दिया? उदबिलाव। फिर ये एक टुकड़ा इधर है, बाकी ये इधर है, तो ये चित्तौड़ है। चित्तौड़ का क्या है? चौसिंगा। चित्तौड़ के 2 टुकड़े है, बीच में कौन सा जिला लगता है? ये जिला कौन सा है? ये जिला कौन सा है? ये भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का क्या है? मोर। तो खड़मोर कहाँ का है? अजमेर का खड़मोर है। अजमेर कहाँ पड़ता है? अजमेर ही है। देखो ये बीकानेर, और इधर पड़ता है देखो चूरू। बीकानेर, ये नागौर। ठीक है, तो भीलवाड़ा का क्या बताया? मोर है। और खड़मोर कहाँ का? अजमेर का। और फिर आता है यहाँ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी। सीता माता नहीं, उड़न गिलहरी। बांसवाड़ा का जल पीपी। बांसवाड़ा के इधर कौन सा पड़ता है? डूंगरपुर का कौन सा है? जंगली दौक। और ये उदयपुर का बिज्जू। उदयपुर के इधर कौन सा जिला है? सिरोही का मुर्गा। कौन सा? जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा सिरोही का। और सिरोही के बाद में जिला पड़ता है कौन सा? जालोर। जालोर का क्या है? बालू। और बाड़मेर का मरुलामड़ी। अब 8 जिले बीच में पड़ गए वो, तो ये पड़ता है जोधपुर। जोधपुर का क्या है? कुर्जा। जोधपुर का कुर्जा। और फिर नागौर का राजहंस। और नागौर के बाद में इधर ले लेते हैं ये पाली जिला। पाली जिला का क्या है? पाली का तेंदुआ। और ये राजसमंद। राजसमंद का क्या है? भेड़िया। राजसमंद के इधर ऊपर आता है अजमेर। अजमेर का क्या है? खड़मोर। मोर कहाँ का? और खड़मोर अजमेर का। और उसके बाद में यह है दौसा। दौसा का बताइए? खरगोश। दौसा के पश्चिम में कौन है? जयपुर। जयपुर का क्या है? चित्तल। जयपुर के जस्ट नीचे कौन है? टोंक। टोंक का क्या है? राजहंस। चलो, टोंक का हंस है, और राजहंस कहाँ का है? नागौर का है। बूंदी, बूंदी रह गया। सुखीब कोटा के जस्ट इधर वाला जिला है बूंदी, तो ये सुखीब है बूंदी का। चलो, तो अपन को बाड़मेर का पूछा। बाड़मेर का ये सुखीब या सुरखाब कहाँ का है? बूंदी का है। बरतीतर बीकानेर का। और मरुलामड़ी बाड़मेर। चिंकारा, चिंकारा गंगानगर। तो अपन का आंसर कौन सा हो जाएगा? मरुलामड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया इसको। और रामगढ़, ये रामगढ़ है कहां? है हाड़ौती क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र, छप्पन का मैदान या गगर का मैदान? तो गगर का मैदान कहां पड़ता है? गगर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्षेत्र है गगर का मैदान। तो छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन की पहाड़ियां तो बाड़मेर में है, लेकिन मैदान है दक्षिणी राजस्थान। 56 नदी नालों का समूह या 56 गांवों का समूह, माही नदी का बाहुल क्षेत्र। और हाड़ौती और ये शेखावटी। शेखावटी राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्पूर्व का क्षेत्र है। चलो, शेखावटी में कौन कौन से जिला आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। और अपन को पूछा गया रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, तो ये पड़ता है अपन के हाड़ौती में। जिला पूछे तो हो गया 12 जिले में है ये। और 12 जिले में पूछे तो मांगरोल, मांगरोल में है ये। हाँ, गोलाकार पहाड़ियां है, हेरिटेज सूची में शामिल किया। और यहाँ पर है एक भांड देवी का मंदिर, 11वीं शताब्दी का एक भांड देवी का मंदिर है। और भांड देवी का मंदिर है, किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ये 12 जिले में है। 12 जिला कौन सा है इसमें? ये बाहर है, बाहर है जो 12 है, ये 12, ये 12 है। तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, अभी ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किसमें है? 12 किसमें आता है?
कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती में आता है, तो अपन को हाड़ौती करना है इसमें। यहाँ ये मंदिर है ना, वो 11वीं सदी का है, 11वीं सदी का भानदेवी का मंदिर जो शिव को समर्पित है। चलो अब इसके साथ में एक बता दीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्रफल का, मरुस्थलीय क्षेत्र है ना राजस्थान को 4 वर्गों में जो बांटते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना? 61.11%। और अरावली का क्षेत्रफल कितना? मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, अरावली का 9% क्षेत्र है, 9%। हाँ, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश यहां तक पड़ता है, यहां तक है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहां तक है ये पूरा, दक्षिण तक आता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 23%। और हाड़ौती का क्षेत्रफल कितना? 6.89%। और हाड़ौती में जनसंख्या कितनी? 11%। और पूर्वी मैदान में जनसंख्या कितनी? 39%। अरावली में जनसंख्या कितनी? 10%। क्षेत्रफल 9, 10 जनसंख्या। और मरुस्थल में जनसंख्या कितनी? 40%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधियां, धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? धूल भरी आंधियों के लिए पहला ऑप्शन है उच्च वार्षिक तापांतर, यानी वार्षिक वर्ष का उच्च तापांतर, इसके कारण धूल भरी आंधियां आती है। दूसरा ऑप्शन है शीत ऋतु में वायु दाब, सर्दी में वायु ठंडी होती है तो वायु दाब ज्यादा रहता है इस कारण। या फिर सामान्य क्रियाएं, या फिर तिब्बत के पठार, पठार लिखा है यहाँ, थोड़ा मिस्टेक है, तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब की दशाएं। तो कौन सा हो जाएगा? एक ही चीज याद रखनी, मरुस्थलीय क्षेत्र में धूल भरी आंधियों के लिए जिम्मेदार है, तो वो मेन चीज ये है सामान्य क्रियाएं या सामान्य धाराएं। तो ये बोलना मुख्य रूप से ये सही है इसका, सामान्य। बाकी कुछ भी ऑप्शन दे दे तो सारे गलत है, एक ही चीज याद रखनी, सामान्य क्रियाएं, सामान्य धाराएं। हाँ, कुछ स्थानों पर सामान्य धाराओं का उत्पन्न होना ये कारण होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। अरावली है मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, पूर्वी विस्तार को रोकती है। मरुस्थल किस दिशा से किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, या यूं कह सकते हैं अरावली के सारे यूं बढ़ रहे आगे, यूं मरुस्थल आगे इधर बढ़ रहा है, पंजाब हरियाणा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ कुछ मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न हो रही है, जयपुर और ये राजसमंद अजमेर की तरफ मरुस्थल यूं भी बढ़ रहा है आगे। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। तो रेगिस्तान का मार्च, इसमें देखना अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। और फिर अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, खनिजों का भंडार है अरावली, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है, अरावली से प्रभावित होता है। और इधर यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला से टकराकर पूर्वी राजस्थान में वर्षा कर देती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। तो ये मरुस्थल का क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र वृष्टि प्रदेश होता है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा अरब सागर से आने वाला मानसून जो यहाँ से दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करता है, दक्षिण राजस्थान का एक ध्यान रखना, दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा अरब सागरीय मानसून है, ये अरावली के सारे आगे बढ़ जाता है, उत्तर भारत में हिमालय से टकरा कर वर्षा करता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून भी यहाँ से टकराता है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा करता है, तो वर्षा को प्रभावित करती है अरावली। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली प्रभावित नहीं करती, तो ये गलत है, ये प्रभावित करती है। चौथा स्टेटमेंट दिया है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, बिल्कुल सही बात है, अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 गलत है, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 कौन सा हो जाएगा? 1 2 और 4, तो 2 नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? कौन सा जिला जहां अरावली का विस्तार नहीं है? तो झुंझुनू में अरावली की पहाड़ियां, झुंझुनू सीकर इस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कहां पर है?
रघुनाथगढ़ शिखर, रघुनाथगढ़ शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1055। रघुनाथगढ़ शिखर, ये शिखर जिला, रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 ये रघुनाथगढ़ है। और झुंझुनू में कौन सी पहाड़ियां हैं? लोहारगढ़ पर्वत, झुंझुनू, बैराज वगैरह ये चोटियां अलवर की पड़ते हैं। तो वैसे जालोर में एसराना की, जसवंतपुरा की, सुंदा माता की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली का अवशेष नहीं है। पहाड़ियां तो है लेकिन वो अरावली का अवशेष नहीं है। तो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार कौन से जिले में नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? जालोर जिला। जालोर जिला अगर पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तो ऑप्शन पहला है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये गंगानगर हनुमानगढ़, ये गंगानगर हनुमानगढ़। दूसरा अलवर और झुंझुनू, ये अलवर का जिला है, ये झुंझुनू है, ये क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर ये दोनों। और चौथा है भरतपुर और सीकर, भरतपुर ये और सीकर ये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गंगानगर और हनुमानगढ़, एक नंबर ऑप्शन। उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र सबसे कम भूकंप प्रभावित है। और 10 जलवायु वर्गीकरण में ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? उत्तरी सिंचित क्षेत्र। और किस वर्ग में है? फर्स्ट ए है कि फर्स्ट बी है, सेकंड ए है या सेकंड बी है? इन चारों में बताइए। फर्स्ट बी में आता है, फर्स्ट बी में आता है। और सर्वाधिक विस्तार वाला क्षेत्र कह दे तो वो आता है फर्स्ट सी, जैसलमेर बीकानेर और जैसलमेर बीकानेर चूरू, ये क्षेत्र है सर्वाधिक विस्तार वाला। और इसको बोलते हैं, नाम क्या है? पश्चिमी शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा? राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा में थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। दूसरा है अरावली और तीसरा है हड़ौती का पठार। चौथा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र पड़ता है? राजस्थान की जीवन रेखा। एक कौन सी नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? एक नदी भी है राजस्थान की जीवन रेखा, चंबल नदी को कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। और क्षेत्र के हिसाब से कहें तो अरावली पर्वतमाला को, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अरावली। हाड़ौती का पठार किसका विस्तार है? तो मालवा के पठार या प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका विस्तार है हाड़ौती का क्षेत्र। और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपास के लिए उपयुक्त है। लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? तो दक्षिणी राजस्थान का। अरावली का दक्षिणी ढलानों पर लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है और मक्का की खेती होती है। लोह तत्वों की मात्रा अधिक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अरावली की कुछ चोटियां हैं और उनकी ऊंचाई दी हुई है। अचलगढ़, वैसे अचलगढ़ चोटी है कहां पर? अचलगढ़ सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही में। और तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर। खो कहां है? तो खो कहां है? ये जयपुर में है, खो जयपुर में। बैराज कहां है? बैराज अलवर में है। इनको ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 920 किसकी है? 920 खो है 920। और ये 1380 अचलगढ़ सिरोही, ये 1380 है। 873 ये तारागढ़ अजमेर, 873 तारागढ़ अजमेर। और बैराज अलवर है 792 बैराज अलवर। तो पहला में कौन सा है? पहला में 3, एक में ए में 3 है, ए में 3 दोनों में है, तो ये ऑप्शन तो कर जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन चल रहा है। दूसरा जो तारागढ़ है, ये तारागढ़ है 4 नंबर में, तो ये 2 नंबर ऑप्शन हो रहा है। और फिर खो हो जाएगा 920 और बैराज अलवर वाली 792। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? 2 नंबर ऑप्शन। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस
वृत्त भू आकृतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो गोडवाड़ किस क्षेत्र में आता है? गोडवाड़ क्षेत्र। वैसे गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? गोडवाड़ जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र। और वैसे जोधपुर का दक्षिणी गुजरात कहलाता है। उससे आगे का क्षेत्र है ये जालोर पाली का क्षेत्र पड़ता है, दक्षिणी जोधपुर का और जालोर पाली का क्षेत्र है। यह जोधपुर तो जोधपुर का दक्षिणी थोड़ा बहुत क्षेत्र है और जालोर पाली थोड़ा बहुत सिरोही का ये क्षेत्र पड़ता है गोडवाड़ का। तो ये किस में आएगा? शुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान तो इधर पड़ा है, पूर्वी मैदान तो ये क्षेत्र है, मध्य में है। पठारी बाग हाड़ौती का पठार उधर रह गया दक्षिण पूर्व में, तो शुष्क मरुस्थली प्रदेश में गोडवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। तो उत्तरी पूर्वी अरावली का जिला इसमें पड़ता है अलवर। दक्षिणी क्या है? अरावली का मध्यवर्ती भाग। मध्य अरावली में अजमेर और जयपुर का क्षेत्र आता है, तो जयपुर जिला इसमें दिया है मध्य अरावली। और बोराट का क्षेत्र राजसमंद और कुंभलगढ़ के, राजसमंद और गोगुंदा, उदयपुर और राजसमंद के बीच में है। उदयपुर राजसमंद, उदयपुर ये पड़ता है, राजसमंद ये है, और इनके बीच का क्षेत्र है बोराट का पठार, उदयपुर और राजसमंद। और क्षेत्रों के नाम पूछे तो कौन सा है? गोगुंदा और कुंभलगढ़। गोगुंदा और कुंभलगढ़। गोगुंदा कहां है? उदयपुर में, और कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में ये क्षेत्र है बोराट का पठार। तो इसमें कौन सा कर लेंगे? उदयपुर करेंगे। और दक्षिणी अरावली में कौन सा आ जाएगा? सिरोही का क्षेत्र, सिरोही है। ये बाड़मेर, ये जालोर और ये सिरोही। बाड़मेर, जालोर, ये सिरोही। तो सिरोही का क्षेत्र है, दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है। वैसे उदयपुर जिला भी दक्षिणी अरावली में आता है, लेकिन उदयपुर में सम्मिलित करने के लिए बोराट का सम्मिलित इसमें कर दिया, तो ये इसमें हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एक में 3 होगा, एक में ये 2 ऑप्शन चल रहे हैं। अरावली का मध्यवर्ती 2 में 2 और बोराट 1 नंबर, दक्षिण अरावली ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है। दक्षिण, ये दक्षिण राजस्थान का, और ये पूर्व, तो ये कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। तो ये कौन सा पठार है? हाड़ौती का। लसाड़िया का पठार राजस्थान में कहां है? उदयपुर जिला। उदयपुर जिला मुख्यालय के किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। जो उदयपुर का जिला है, उदयपुर जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व इस दिशा में कितना दूर है? 61 किलोमीटर दूर है। कौन सी झील है? ये जयसमंद झील पड़ती है। उदयपुर के दक्षिण पूर्व में 61 किलोमीटर दूर जयसमंद झील, जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में पड़ता है कटा फटा पठार, लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील को क्या कहा जाता है? राजस्थान की ढेबर झील, और क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। कितने टापू है इसमें? 7 टापू। बड़ा का नाम बाबा का बागड़ा, छोटा का नाम प्यारी। तो यह है जयसमंद झील। तो यहां है ये कौन सा? लसाड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां है? उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार कितना ऊंचा है और है कहां पर? ये सिरोही में है। उड़िया का पठार सिरोही में है। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है। 1360 मीटर ऊंचा कौन सा पठार है? उड़िया का पठार सिरोही में है। और उड़िया के पठार के पास ही दूसरा पठार स्थित है, उसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, जिसका नाम है आबू का पठार। दूसरा इसका पठार कौन सा है? आबू का पठार। ये 1200 मीटर ऊंचा आबू का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। दोनों पठार किस जिले में स्थित है? तो सिरोही में। गुरु शिखर चोटी इसी पर स्थित है। चलो नेक्स्ट है बोराट का पठार। बोराट के पठार के बारे में अभी बात कर ली अपने। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है बोराट का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसमें बता दिए चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो कौन से पठार पर स्थित है? तो वो मैसा के पठार पर स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर ऊंचा है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, 620 मीटर ऊंचा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली सज्जनगढ़ कहां है? और रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है सीकर में और इसकी ऊंचाई है 1055। तो सीकर तो यहां पड़ता है, ये सीकर, ये उत्तरी अरावली का है। बिलाली कहां है? बिलाली जयपुर है, अलवर है? जयपुर में है। बिलाली जयपुर में है। और ये बरवाड़ा, ये कहां पर है? ये भी उत्तरी अरावली की चोटी है। बरवाड़ा और बिलाली और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की चोटियां हैं ये तीनों। और सज्जनगढ़ कहां है? सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ का अभ्यारण्य भी है, तितलियों के लिए प्रसिद्ध। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य सज्जनगढ़ क्षेत्र वही है। तो ये उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ मानसी वाकल नदियां गुजरती है यहां से, मानसी और वाकल परियोजना पढ़ते हैं अपन, वो यही है उदयपुर में। तो ये दक्षिण अरावली में पड़ता है। सज्जनगढ़ है, ये चोटी है वो दक्षिण अरावली में पड़ती है। तो ऑप्शन अपन का 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो अपन को पता है कि गुरु शिखर सर्वोच्च है, वो इसमें दिया नहीं है। इसके अलावा ये दिए हुए इनमें सर्वोच्च कौन सा? तो नाहरगढ़ की ऊंचाई कितनी? 599। नाहरगढ़ है कहां? जयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में, ऊंचाई है 599। सज्जनगढ़ कहां है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 938 है। 938 है, सज्जनगढ़ है उदयपुर में। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर ऊंचा और कुंभलगढ़ है राजसमंद में, राजसमंद। और तारागढ़ की ऊंचाई 873। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में कितना है? 870 है। और तारागढ़ कहां है? अजमेर में। पूछा कि अपन को सर्वोच्च चोटी इनमें से सबसे ऊंची कौन सी है? तो कौन सी बताएंगे? कुंभलगढ़ है। कितनी ऊंचाई है? 1224 है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई इसमें फीट में दी है। गुरु शिखर है जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? संतों का शिखर। और वो किस जिले में है? सिरोही में। सिरोही में है गुरु शिखर, सिरोही में है गुरु शिखर। और ऊंचाई अपन को याद है कि वो 1722 है। 1722 से लेकर यहां फीट में पूछा है, तो इसको किससे गुणा करते हैं? 3.15, लगभग 3.15 से गुणा करते हैं तो लगभग अपन पहुंच जाते हैं। लेकिन क्लियर इसका याद रखना कितना है? 5740 फीट, 5740 फीट, 5740 फीट ऊंचाई है फीट में। तो किस में बैठ रहा है ये? 5600 और 5700 के बीच। तो ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? गिरवा, गिरवा उदयपुर के चारों ओर तस्त्रेनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो गिरवा कहा जाता है। ये भीलवाड़ा में कोई पहाड़ी क्षेत्र है? बीजासन की पहाड़ियां कहां है? भीलवाड़ा में है। उदयपुर में खूब सारी अरावली की चोटियों में उदयपुर में कौन सी चोटी है? जरगा, जरगा उदयपुर। सिरोही में गुरु शिखर है। और डूंगरपुर में, डूंगरपुर में कोई विशेष चोटी नहीं है। गिरवा, गिरवा कहां है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उदयपुर में। उदयपुर के चारों ओर तस्त्रेनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तारा बालू का स्तूप। ये तारा बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। और लंबवत या क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या लंबवत वो कौन सा होता है? हाँ, अनुप्रस्थ हो गया। लंबवत है वो अनुप्रस्थ है। और एक होता है अनुदैर्ध्य, वो किस प्रकार में है? हवा के समानांतर। हवा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है?
अनु दे दिए, और अनुप्रस्थ है वो समकोण बनता है, और बरकान है वो अर्धचंद्राकार है। इसमें एक दिया तारा बालू का स्तूप यानी स्टार, तो ये कौन से क्षेत्र में आता है? पोखरण जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। तो पोखरण और सूरतगढ़ क्षेत्र में ये तारा बालू का स्तूप है, पोखरण जैसलमेर का और सूरतगढ़ गंगानगर का, यहां है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? जल विभाजक, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला भारतीय महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। दूसरा है लूनी नदी, तीसरा है सांबर झील, और चौथा ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां है कहां? झालावाड़, कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां या मुकुंदरा हिल्स ये क्षेत्र है। और कौन सा अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और तीसरी बाघ परियोजना राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब? 2012 में। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2013 में। फिर है सांबर झील मुख्य रूप से जयपुर में, और अगर यूं कहें तो जयपुर, नागौर और अजमेर इन तीनों में फैली हुई है, लेकिन अधिकतर किस में है? जयपुर में। लूनी बेसिन जो नहर क्षेत्र कहलाता है, लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन क्षेत्र और अरावली, तो अपन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरावली। राजस्थान और भारत के रूप में भी कह दे तो जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। अरावली के पश्चिम में जितनी नदियां हैं तो ये किस में अपना जल ले जाती है? अरब सागर में। और अरावली के पूर्व की जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल किस में ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये भारतीय महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। अरावली के सारे सारे कौन सी समवर्षा रेखा है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है? थार का मरुस्थल का भाग है। थार का मरुस्थल के भाग में तो देखो चंबल बेसिन आता है। चंबल बेसिन कहां पर है? तो हड़ौती वगैरह ये क्षेत्र है चंबल बेसिन का, और मैदानी क्षेत्र भी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए सोई माधोपुर और कोटा की सीमा बनाती है। उसके बाद में सोई माधोपुर और करौली और धौलपुर होते हुए इटावा मुरादगंज यूपी में ये किसमें मिल जाती है? यूपी यमुना में मिल जाती है। तो ये क्षेत्र हो गया। अपन को पूछ रहा है थार के मरुस्थल का, तो ये यहाँ पर थार मरुस्थल है नहीं, ये तो हड़ौती का हो गया और पूरी मैदानी क्षेत्र हो गया। बनास बेसिन, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। और बनास की कुल लंबाई कितनी है? 480। क्या कहा जाता है बनास को? वर्णासा, वशिष्ठी, वन की आशा। तो ये अजमेर जिला, अजमेर के नीचे ये हो गया राजसमंद। राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम है, और ये किस में मिलती है? सोई माधोपुर में जाकर चंबल में मिलती है बनास नदी। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। और फिर आता है माही नदी, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा। माही नदी उल्टे यू आकार वाली नदी तो यहां पड़ती है, तो अपन का पड़ता है ये लूनी बेसिन। लूनी बेसिन है, ये मरुस्थल में पड़ता है लूनी बेसिन। बिल्कुल बनास उदयपुर में जाती है, उदयपुर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जिलों में बहती है बनास, और चंबल भी 6 जिलों में, और लूनी नदी भी 6 जिलों में। डिटेल अपन वो नदियों वाले टॉपिक में करेंगे। राजस्थान में वृहद सीमा भ्रंश, ये क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में वृहद सीमा भ्रंश फैला है के सहारे, कहां पर फैला है? वृहद सीमा भ्रंश यूं है, ये अपन का अरावली पड़ता है, अरावली है इधर, अरावली, और इधर है वो विंध्याचल पर्वत, इधर पड़ता है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। और ये अपन का राजस्थान का क्षेत्र है ना, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लवा पठार अपन पढ़ते हैं यहाँ। तो विंध्यन क्षेत्र और अरावली को बीच में से बांटने वाला एक क्षेत्र पड़ता है, वो है ये विंध्यन और अरावली को बीच में से बांटने वाला क्षेत्र पड़ता है। तो एक भ्रंश है, दरार है, बीच में दरार है, वो दरार अलग करती है दोनों को, भ्रंश क्षेत्र है। तो वो उदयपुर की पहाड़ियां हैं। इसमें ऑप्शन अपन का कौन सा होगा? उदयपुर की पहाड़ियां। ये
इसमें वृद्ध सीमा भ्रंश का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध सीमा भ्रंश। वृद्ध सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? राजस्थान के तो किसमें है? यहां पड़ता है ये क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कौन सा हो गया? दक्षिण और पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष पर्वत, हर्ष की पहाड़ी, हर्ष और हर्ष माता और जीर्ण, हर्ष और जीर्ण, जीर्ण माता और हर्ष उसका भाई था। हर्ष की पहाड़ियां कहां है? सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियां रेवासा सीकर में है। कितने शराब कितना पीती है? 2.5 प्याला, वही है ना ये 2.5 प्याला शराब पीने वाली। हाँ, हर्ष भाई था और जीर्ण माता बहन। माता का मंदिर है, जीर्ण माता कहां पर? पहाड़ी पर है। और हर्ष का मंदिर कहां है? पहाड़ी की तलहटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार? उड़िया का पठार अपने बात कर लिए सिरोही जिले में, सिरोही जिले। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर ऊंचा है। दूसरा पठार है 1200 मीटर ऊंचा है, वो है आबू का पठार। तो उड़िया का पठार किस जिले में है? सिरोही जिले में हो गया। भोरट का पठार किस जिले में? तो उदयपुर में। और चित्तौड़गढ़ दूर किस पठार पर? मैसा के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर, माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? माउंट आबू से 8 तो कौन सा हो जाएगा? देखो, भोट का पठार कहाँ है? ये उदयपुर में है। मैसा का पठार कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में है। दक्कन का पठार कहाँ है? हड़ौती क्षेत्र में है दक्कन का पठार। तो ये कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार जो सिरोही में है कौन सा? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसा का पठार यहाँ नहीं है, मैसा का चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरवाड़ा पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां देखो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पड़ते हैं अपन। मेरवाड़ा की पहाड़ियां है तो किसको? मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च भाग से, मेवाड़ के पठार से जोड़ने वाली पहाड़ियां है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से जोड़ने वाली पहाड़ियां, तो ये अजमेर के पास स्थित है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र अपन पढ़ते हैं, वही है अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? मध्य अरावली, अजमेर में स्थित है मध्य अरावली की पहाड़ियां हैं, मध्य अरावली। अलवर में कोई पहाड़ी है? बैराज अलवर में है। मेवाड़ चट्टानी ये आबू, चलो हो गया ये तो। नेक्स्ट है, चलो लास्ट क्वेश्चन था ये, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।